Hello everyone, you know me, this is Rishabh, and welcome to WNF Raw. Raw because everything that I say in this video, everything that we talk about will be completely unscripted and very minimally edited. So, since this is WNF channel, we will be talking about films only. आज भी and आगे अगर videos बनते हैं, if that this video goes well according to my expectations. Now आज का जो मेरा thought है, जो मेरा topic है, वो है about villains of Bollywood. तो मुझे इस टॉपिक का आइडिया इस टॉपिक का आइडिया आया व्हेन आई सॉ अ फिल्म रिसेंटली ऑन OTT. जॉन इब्राहिम की एक फिल्म आई थी वेदा, 15 अगस्त को रिलीज हुई थी एंड OTT पे अभी हाल ही में रिलीज हुई है. उसको देख के मुझे ये आइडिया आया. अभिषेक बैनर्जी ने इस फिल्म में विलन का रोल प्ले किया है एंड व्हेन आई लुक्ड एट हिम इन दिस मूवी, it was very natural for me to compare him straight to Sumit Vyas. सुमित व्यास ने एक ऐसा ही रोल प्ले किया था इन अ मूवी कॉल्ड अफवाह कुछ टाइम पहले. अब जब वो कंपैरिजन मैंने करा तो सुमित व्यास फेल्ट लाइक अ मोर मेनेसिंग एंड डेंजरस विलेन कंपेयर टू अभिषेक बैनर्जी. ऐसा क्यों है? आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन इट फर्दर इन द वीडियो, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री अ लिटिल बिट. तो जब फिल्में शुरू हुई तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आउट एंड आउट विलन, बिकॉज शुरुआत में फिल्में जो थी वो हमारी दंत कथाओं पे आधारित थी. इट वाज मोस्टली अबाउट आवर कल्चर, माइथोलॉजी एंड तो उसमें विलन हमें पता होता था कौन होगा. इट वुड बी सम डीमन और सम क्रीचर लाइक दैट. तो उसके बाद जब आज़ादी के बाद जब हम आते हैं, आज़ादी के बाद के फेज में जब हम आते हैं, और इवन इससे थोड़ा पहले ही जो विलन्स होते थे वो थे हमारे समाज से आने वाले कुछ अमीर लोग, कुछ साहूकार टाइप लोग, कुछ ज़मींदार टाइप लोग. ऐसे लोग विलन्स होते थे. प्राण ऐसे कैरेक्टर्स काफ़ी करते थे. अजीत कुमार उस समय थे, काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स करते थे. एंड अशोक कुमार वाज आल्सो वन ऑफ देम. तो वो जो कैरेक्टर्स थे वो हमारी सोसाइटी से आ रहे थे. देयर वर पीपल हु यूज्ड टू एक्सप्लॉइट पीपल, एक्सप्लॉइट people from the backward class, from the lower income groups. तो ऐसे लोग थे जो एक्चुअली एक्सप्लॉइटेशन करते थे और वहां से इंस्पिरेशन लेके वो फिल्मों में वैसे ही हमें देखने को मिलते थे. ये काफी टाइम तक चला एंड आज भी है, रहा, हमेशा हमेशा रहा. बट इसका जो कॉन्टिन्यूटी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कम होती चली गई टाइम के हिसाब से. आगे आता है दौर 70s 80s का, जब विलन ऐसे हो जाते हैं, जब वो विलन्स जो हैं दे स्टिल कम फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम द सोसाइटी. दे आर रियली एफ्लुएंट पीपल, अमीर लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं. अब जो जमींदार, साहूकार, मुनीम जैसे लोग थे उनसे भी ऊपर हम जा चुके हैं और ये बहुत ही एफ्लुएंट व्यक्ति है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और ये विलन है. इसमें दो एलिमेंट्स थे. एक एलिमेंट था कि हाँ ऐसे लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, पर दूसरा जो एलिमेंट था जो अनरियलिस्टिक, अगर आप नहीं कहेंगे उसको तो एग्जैजरेशन कह सकते हैं. वो विलन्स बहुत ही हाईटेक होते थे. आप शाकाल को अगर याद करें, वो गैम्बो को याद करें, तो वो विलन्स थोड़ा सा हमें लगता था कि अभी सिनेमा जो है वो एस्केपिज्म का एक मॉडल है. तो जो विलन है वो इतना मेनेसिंग हो कि एक एग्जैजरेशन हो बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों का. तो वैसे विलन हमको देखने को मिलते हैं 70s 80s में, जिनके सामने हीरो भी काफ़ी स्ट्रांग दिखाया जाता रहा. फिर आगे चलते हैं हम 90s के दौर में, जब विलन्स बदल जाते हैं. और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है एक ऐसे एक्टर को जिसे आज हम रोमांस का बादशाह कहते हैं, शाहरुख खान.
शाहरुख खान ने 3 फिल्में ऐसी करी, डर, उसके अलावा एक और फिल्म थी माधुरी दीक्षित के साथ, अंजाम, डर, अंजाम, और द मोस्ट फेमस बाजीगर। तो वहां पर उन्होंने हीरो विलन का जो है एक तरह से बदल के रख दिया। जो विलन की जो स्टाइल होती थी कि विलन शुड बी आउट एंड आउट विलन, अभी जो हीरो है वही विलन है। तो एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट वहां से आया, और वो आज सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू विलन्स, क्योंकि विलन्स की भी एक ह्यूमन साइड दिखाई जाती है और उनको एंटी हीरो दिखाया जाता है, ना कि आउट एंड आउट विलन, जो कि अगर आप सोचो तो रियलिटी के काफी करीब है, बिकॉज एवरीबडी हैज ग्रे शेड्स इन देयर लाइव्स। तो ऐसे विलन्स आए। उसके बाद अभी विलन्स जो अब का समय अगर हम देखें तो विलन्स अब और ज्यादा चेंज हो गए हैं। वो अभी भी वही हैं, जो एंटी हीरो वाला ही उनमें एलिमेंट है, बट अब विलन्स जो है उतने पावरफुल दिखते नहीं हैं। अभी की अगर आप विलन्स देखें, किल में राघव जुयाल, नाम लिख दूंगा, उसके बाद आगे आते हैं, सेम एक्टर प्लेड अनदर विलन इन युद्रा फिल्म। तो वो पतले से हैं, दुबले से हैं, एंड ही स्टिल प्लेइंग दैट काइंड ऑफ रोल। तो अब एक चीज जो बहुत कॉमन हो गई है विलन्स में, वो ये हो गई है कि इनको थोड़ा सा साइको दिखाओ और थोड़ा सा गाय नेक्स्ट डोर जैसा हमारे आसपास लड़के दिख जाते हैं वैसा दिखाओ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। हालांकि ये विलन्स यूजुअली कमजोर दिखाए जाते हैं, एटलीस्ट फिजिकल अपीयरेंस में। तो वहीं मैं वापस आऊं तो अगर अभिषेक बैनर्जी वाली बात पे, ये काफी बड़ा हो रहा है वीडियो, तो अभिषेक बैनर्जी भी उसी कद काठी के हैं, एंड ही डजंट लुक मेनेसिंग एट ऑल इन फ्रंट ऑफ जॉन अब्राहम। उसका एक रीजन हो सकता है कि उनके सामने जॉन अब्राहम है, बट अगर सेम आप सुमित व्यास को देखो, सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं, उसके सामने चैलेंज कौन है? उसके सामने चैलेंज एक फीमेल कैरेक्टर है। फीमेल कैरेक्टर वैसे वेदा में भी है, बट जो फीमेल कैरेक्टर है वो उसकी ही वाइफ है, तो वाइफ या टू बी वाइफ ऐसा कुछ है। तो वो एक उसके सामने थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आता है। एंड देन वी हैव नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज द हीरो। तो उसके सामने भी सुमित व्यास अच्छा खड़े दिखते हैं, तो मुझे इतने मेनेसिंग नहीं लगे अभिषेक बैनर्जी इस फिल्म में, और इसी से मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा कि कुछ बनाया जाए। वीडियो वाज नॉट वेल रिसर्च्ड, ऑफ कोर्स। फिल्मों के नाम वगैरह मैंने आपको नहीं बताया, बहुत डिटेल में नहीं बताया, उसके बावजूद वीडियो नॉमिनेट हो चुका है। और अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको कोई जानकारी मिली है, तो आप चैनल को बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो के लिए कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि मुझे रिसर्च करके प्रॉपर एडिट के साथ वैसे वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप वो बता सकते हो, वैसा भी कुछ हम दे सकते हैं। या ऐसा रॉ अंदाज आपको सही लगा तो मतलब ट्राई टू कमेंट, गिव अ सेकंड अगर यहाँ तक देख लिया है तो। इफ़ यू आर फिल्म एंथुसियास्ट यू विल वॉच इट, और कुछ तो मिला ही होगा। अगर नहीं है तो आई होप कि आप यहाँ होंगे ही नहीं, या अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ना विचार दे के जाइए। थैंक यू सो मच। और कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, एंड तब तक के लिए थैंक यू।